हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित अभ्यास 13D का सवाल। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वगंसम है। ठीक है, सर्वगंसम हम उसे कहते हैं, आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि सर्वगंसम मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज के इसके ऊपर रखें तो ये पूरी तरह से ये एक दूसरे त्रिभुज को क्या कर ले, ढक ले, उसी को हम सर्वगंसम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कोण 40 का है, एक कोण 60 का है, यहाँ पे देखिए एक भुजा 3.5 का है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक कोण 60 का है, एक कोण 40 का है और एक भुजा 3.5 का है। ठीक है, तो ये आपस में दोनों सर्वगंसम होंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी सर्वगंसम का, ये चिन्ह है, सर्वगंसम है किसके, त्रिभुज ये डी डी एफ और ई के। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब इसमें देखते हैं, अब ये वाला देखिए, अब दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए बी एक लाइन खींची गई है। ठीक है, एक भुजा है, अभी इसी पर दो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ये त्रिभुज यहाँ पे देखिए, इस वाला त्रिभुज की बात करेंगे। पहले एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज ए सी बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए सी बी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो एक 30 अंश का कोण है इसमें, और इसमें देखिए इसको हम लेंगे पूरी तरह से, यहाँ पे देखिए पूरी तरह से लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला कोण ये 30 का हो गया, तो इसका भी देखिए एक नोक, इसका भी नोक ये वाली 30 का हो रही है। ठीक है, यानी कि एक कोण इसका भी 30 का हो रहा है, एक कोण इसका भी 30 का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी बात करें तो यहाँ से देखिए इसकी बात करें तो एक 25 का इधर भी है या एक 25 इधर का भी है। ठीक है, तो ये आपस में दोनों सर्वगंसम होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इस वाले त्रिभुज को उठा के इस पर हम अगर लगाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ए देखिए ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। ठीक है, ए सी बी सर्वगंसम है। ठीक है, सर्वगंसम है किसके, ए डी बी के। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ए डी बी के। ठीक है, ये दोनों, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये आपस में दोनों क्या है, सर्वगंसम है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए डी और बी एक लाइन खींची गई है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें देखिए यहाँ पे देखिए ये कोण 100 का है, तो ये भी कोण 100 का है। ठीक है, अब क्या क्या कि इससे इस नोक से इसको मिला दिया है, तो ये 2 सेमी का हो गया, ये 2 सेमी का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के सर्वगंसम हो गए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज यहाँ पे देखिए ए डी ओ सर्वगंसम है किसके, त्रिभुज ओ बी सी के। ठीक है, ओ बी सी के। ठीक है, इस प्रकार से हम हल कर देंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे दे रहा है चित्र में ए डी। ठीक है, ए डी मतलब ए डी ये बोल रहा है कोण ए, यानी कि कोण ए। ठीक है, कोण ए वाला ए का ए की अर्धक है, मतलब आधा है। ठीक है, सही बात है कि कोण ए का आधा है। ठीक है, तथा ए डी यहाँ पे देखिए ए डी लंब बी सी। ठीक है, ए डी लंब है बी सी पर। ठीक है, मतलब कि बी सी जो रेखा है इस पर ए डी क्या है, लंब है। ठीक है, तो लंब होता है, मतलब इस रेखा पर अगर लंब डाला गया तो समझ लीजिए कि जितना ये दूरी होगी उतना ये दूरी होगी। ठीक है, और देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आप देखिए बोल रहा है कि क्या त्रिभुज ए डी बी, ठीक है, बोल रहा है कि ए डी बी ये वाला त्रिभुज बोल रहा है। ठीक है, और त्रिभुज ए डी सी बोल रहा है कि दोनों सर्वगंसम है, सर्वगंसम का चिन्ह लगाया है कि तो हाँ दोनों सर्वगंसम हो गए, तो लिख देंगे हाँ है। ठीक है, है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या यह कहना सही है कि बी डी बराबर, यहाँ पे देखिए बी डी बराबर डी सी, यानी कि यहाँ पे देखिए बी डी यानी बी डी बराबर डी सी। ठीक है, तो हाँ ये कहना सही है, क्योंकि ये एक रेखा पर अगर लंब आ रहा है, ठीक है, तो ये अब बीचों बीच आया है। ठीक है, तो जितना ये दूरी होगी उतना ये भी दूरी होगी, तो ये भी लिख देंगे हाँ है, कहना सही है। ठीक है। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल कर रहा है चित्र में रेखा ए एक्स, ठीक है, ए एक्स कोण
CAB और कोण BDC को समद्विभाजित करती है, ठीक है। यानी AX, यहाँ पे देखिए AX एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है, ठीक है। अब बोल रहा है कौन है DAB, DAB, ठीक है, ये CAB, ठीक है, CAB, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CA और B, CAB, अब देखिए और कोण यहाँ पे BDC, यहाँ पे BDC, ये दोनों कोण को ये क्या कर रही है, समद्विभाजित यानी दो भागों में बांट रही है, ठीक है। उन तीन तथ्यों को बताइए जो यह सिद्ध कर रहे कि त्रिभुज ABD सर्वगंसम है ADACD के, ठीक है। तो ये दोनों सर्वगंसम है, तो वही पूछ रहा है कि उस तीन तथ्यों को बताइए कि ये सिद्ध हो जाए कि ये सर्वगंसम है। तो सिद्ध करना है हमें, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों त्रिभुज तब बराबर होंगे जब AC बराबर होगा किसके, AB के, ठीक है, AB के, ठीक है। और देखिए CD बराबर होगा किसके, DB के, ठीक है, DB के, ठीक है। और देखिए AD बराबर होगा AED के, ठीक है। ये तीन सिद्ध करता है कि ये सर्वगंसम है, ठीक है। अब ये चौथा सवाल देखते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 6 सेमी और कोण A 60 अंश का होना चाहिए तथा कोण C 45 अंश का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे कापी पर करते हैं, यहाँ पर ये चौथा सवाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज ABC की रचना करनी है हमें और AC बराबर 6 सेमी। सबसे पहले AC बराबर हम 6 सेमी एक रेखा खींच लेंगे, इस प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 सेमी है, ठीक, और यहाँ से हम 6 सेमी खींच लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। ये हमारा हो गया, ये हो गया A, ये हो गया C, ठीक है। ये 6 सेमी का हो गया हमारा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेमी का। अब देखिए क्या करना है हमें कि अब देखिए हमें ये करना है कि कोण A 60 अंश का हमें बनाना है, ठीक है। तो इसको हम 60 अंश का पहले बनाएंगे, तो ज़्यादा से नहीं हम प्रकार से बनाएंगे इसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको केंद्र मानकर, एक केंद्र मानकर कुछ दूरी भरेंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ दूरी लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस तरह से काट देंगे, इस प्रकार से, ठीक है, काट देंगे, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब देखिए नोक को यहाँ रखेंगे, तो आप देखिए ये कितना का बना, 60 का, कितना का बन गया, 60 का। ये कितना का बना, यहाँ काटेगा तो यहाँ से काटेंगे तो 120 का बनेगा, यहाँ पे 120 का। यहाँ काटेंगे, यहाँ से लेंगे तो ये 180 का, जहाँ भी काटे 180 काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे से ये 60 का काटा, ठीक है। तो इसको हम ये 60 का काटा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसको हम 60 अभी नहीं मिलाएंगे, ठीक है, नहीं, यहाँ अभी नहीं मिलाएंगे, ये 60 आप पहले 45 का, ये C वाला को 45 अंश ले लेते हैं, ठीक है, C वाला को 45 अंश ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब C वाला को हम 45 अंश उसी प्रकार से हम बनाएंगे। यहाँ पे कुछ दूरी ले लेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ दूरी ले लेंगे और इस प्रकार से क्या करेंगे, इस प्रकार से इसे काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से हमारा जो कटेगा ये 60 का बनेगा, 60 का। इन दोनों के बीच में 30 का बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ से लेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, तो ये 30 का बन गया हमारा, ये 30 का कोण बना हमारा, ये 30 का, ठीक है। ये 60 का बना है हमारा, ये 60 का, तो यहाँ भी 60 का बना, इन दोनों के बीच में 30 का बनेगा, ये 30 का, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ी से मिला दें इसको, ताकि हम इसे प्रकार से बना सकें 45 अंश का कोण, ठीक है। देखिए अब 30 का बना, अब 30, अभी इन दोनों के बीच में 15 का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से दूरी ले लेंगे, नाप लेंगे, यहाँ तक ले, देखिए यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब काटेंगे यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो ये क्या हो गया, 15 का बन गया, ठीक है। अब इसके भी बीच में 15 का बनेगा, यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, ठीक है। तो ये भी 15 का हो गया, ठीक है। तो 30 ये 15, 40 5 45, यानी कि यहाँ पे 45 अंश का बनेगा कोण हमारा, यहाँ पे 45 अंश का, ठीक है। यहाँ पे 45 अंश का काट रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे, इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे कि जहाँ से भी जाए, ठीक है।
इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। और इसको भी क्या करेंगे, इस प्रकार से हम मिला देंगे, ठीक है। इसकी देखिए केवल AC का 6 सेमी दे रहा है, केवल AC 6 सेमी दे रहा है, और ये कोण खाली दे रहा है, इन दोनों का माप नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ भी मिले हम इस तरह से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब हमारा ये क्या मिला, ये C हो गया, ठीक है। ये हो गया C, तो इसको हम मान लेंगे B, ठीक है। इसको मान लेंगे B, ठीक है। तो ये बना कितना का, ये बना 60 अंश का, 60 अंश का, और ये बना हमारा ये पूरा कोण 45 अंश का, 45 अंश का, ठीक है। अब देखिए इसकी हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो यहाँ पे रचना देखिए, रचना, ठीक है। रचना में बताएं कि जो आप काम कर रहे हैं, मतलब जो इसमें किए हैं वही बस रचना में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ACB में, ठीक है, ACB में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AC एक रेखा खंड 6 सेमी का खींचा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप लोग को दिखे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे AC मतलब AC एक रेखाखंड 6 सेमी का खींचा, ठीक है। अब उसके बाद हम लिख देंगे कि अब देखिए A को, ठीक है, A को केंद्र मानकर 60 अंश पर चाप लगाया, ठीक है, चाप लगाया, ठीक है, चाप लगाया। फिर C को केंद्र मानकर, ठीक है, C को केंद्र मानकर 45 अंश पर चाप लगाया, ठीक है। दोनों चाप बिंदु B पर मिला, ठीक है। दोनों चाप जाके बिंदु B पर यहाँ पे मिला, ठीक है। दोनों चाप बिंदु B पर मिला, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये रचना कंप्लीट हुई, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और हमें कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। धन्यवाद।